दोस्तों, आप सभी का स्टडी कर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के शैल समूह का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 5 शैल समूह का अध्ययन कर लिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके मध्य प्रदेश के 5 शैल समूह जिसका हमने अध्ययन किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हमने पहले पढ़ा था आर्कियन शैल समूह, दूसरा धारवाड़ शैल समूह, तीसरा कडप्पा व विंध्यन शैल समूह, चौथा आर्यन शैल समूह, पांचवा क्रिटिशस शैल समूह और आज का जो टॉपिक है छठवां दक्कन ट्रैप और सातवां टॉपिक है टर्शरी शैल समूह। इसके बाद हमारा शैल समूह पूरा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आइए समझते हैं दक्कन ट्रैप समूह। दक्कन ट्रैप, दोस्तों दक्कन ट्रैप क्या है? सबसे पहला सवाल ये उठता है, दक्कन ट्रैप क्या है? दोस्तों, भारत के प्रायद्वीपीय भाग, भारत के पेनिसुलर भाग, प्रायद्वीपीय भाग भारत का दक्षिणी भाग होगा, उसके ऊपर दक्कन ट्रैप पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, प्रायद्वीपीय भाग का जो ऊपरी हिस्सा है उसे हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। दोस्तों, दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ? दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट जो कई वर्षों तक चलती रही, उसकी वजह से ज्वालामुखी के अंदर से लावा मैग्मा आया, जो बाद में ठंडा होकर के लावा बदल गया और धीरे धीरे लावा चट्टानों में परिवर्तित हो गया। तो एक परत दर परत जमती गई और सीढ़ी नुमा इसका आकार हो गया। तो ट्रैप का अर्थ होता है सीढ़ी और इसका दूसरा अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ और नीचे से धंसा हुआ। तो ट्रैप का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ और निचला धंसा क्षेत्र। तो इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी क्रिया के निक्षेपित लावा फैल करके बना है। दोस्तों, जब हम दक्कन ट्रैप को देखते हैं तो दक्कन ट्रैप ऊपर से एकदम फ्लैट है और इसकी जो साइड है वो बहुत तीखी है, स्टीप साइडेड है। ये वर्तमान में देखें हम तो वर्तमान में इसकी साइज आधी हो चुकी है, क्योंकि अपर्दन कई सालों से हो रहा है और अपर्दन के कारण इसका क्षरण हो चुका है। तो इसकी ऊंचाई वर्तमान में पहले के मुताबिक आधी हो चुकी है। दोस्तों, दक्कन ट्रैप की वजह से ही रेगुर मिट्टी या जिसे हम काली मिट्टी कहते हैं, ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है। अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश में इसके विस्तार को देखते हैं। मध्य प्रदेश में हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है निचला ट्रैप, नीचे से हम ऊपर की ओर जाएंगे। दूसरा है मध्यवर्ती ट्रैप और आखिरी है ऊपरी हिस्से का ट्रैप। ठीक है, तो पहला है निचला ट्रैप, दूसरा मध्यवर्ती ट्रैप और ऊपरी ट्रैप। निचला ट्रैप नर्मदा घाटी के समीप है। तो आपको देखिए, मैंने आपको बताया कि ट्रैप जो है प्रायद्वीपीय भाग का ऊपरी हिस्सा है। तो नर्मदा घाटी ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में आती है। तो निचली ट्रैप का विस्तार कहां पे है? नर्मदा घाटी पे। इसकी ऊंचाई कितनी है? 150 मीटर की। यहां पर जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है। तो ये राख व यहां पर जीवाश्म उपस्थित हैं। यहां चूना पत्थर की भी परत मौजूद है। चूना पत्थर की परत मौजूद है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था क्रिटेशियस शैल समूह जो कि बाघ और लमेटा सीरीज के बारे में मैंने बताया था। तो ये बाघ और लमेटा श्रेणी से निर्मित है। तो ये था निचला ट्रैप। अब हम जानते हैं मध्यवर्ती ट्रैप के बारे में। तो मध्यवर्ती ट्रैप का विस्तार है
मालवा के पठार पे और मध्य भारत के पठार पर। तो मालवा का पठार दोस्तों, ये मालवा का पठार है और इसे कहते हैं मध्य भारत का पठार। इन क्षेत्र पर मध्यवर्ती ट्रैप पाया जाता है। अब बात करते हैं हम ऊपरी ट्रैप की। तो ऊपरी ट्रैप कहाँ पे है? महाराष्ट्र व गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश के मालवा के पठार पर, यहां पर लगभग इस क्षेत्र पर ऊपरी ट्रैप पाया जाता है। दोस्तों एक पॉइंट आप और नोट कर लें, जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल के बीच हुआ है? तो दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस व इयोसीन के बीच हुआ है। तो दोस्तों हमने अध्ययन कर लिया दक्कन ट्रैप के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश का 6वां शैल समूह था। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश शैल समूह के 7वें शैल समूह के बारे में, और इसका नाम है टर्शरी शैल समूह। दोस्तों टर्शरी शैल समूह नवीनतम शैल समूह है। नवीनतम मतलब इसका निर्माण हाल ही में हुआ है। जैसे हिमालय का निर्माण, हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है, हिमालय अभी निर्मित हो रहा है। तो टर्शरी शैल समूह का एक उदाहरण हिमालय भी हो सकता है। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक और मिडिल हिमालय, ये जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो टर्शरी काल में टर्शरी शैल समूह का एक उदाहरण है। यह संपूर्ण भारत के वर्तमान विकास का अंतिम और महत्वपूर्ण काल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गोंडवाना लैंड से टूट करके बना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर टर्शरी शैल समूह में ही पेट्रोलियम ऑयल्स पाए जाते हैं। असम का क्षेत्र और जो भारत में बॉम्बे हाई है, तो ये सारे जो यहाँ से हम पेट्रोलियम ऑयल्स निकालते हैं, तो ये सब निर्मित हुए हैं टर्शरी काल पे, और ये टर्शरी शैल समूह से पाए जाते हैं। इसके उदाहरण आप यहाँ देख लें, हिमालय पर्वत, दक्कन पठार, आंतरिक दबाव के कारण सोन घाटी का निर्माण, ये सब टर्शरी शैल समूह में आते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के शैल समूह यहाँ से समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।